नमस्कार दोस्तों, फाइनली जेपीएससी की सीडीपीओ की वैकेंसी आ चुकी है। मिस झारखंड में सीडीपीओ में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, जिसे हम कहते हैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। तो ठीक है, तो उसी की वैकेंसी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। पूरी चर्चा करेंगे, सिलेबस क्या है, कौन सी बुक आपको यूज करनी चाहिए। सबसे पहले बात करें तो 26 जुलाई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कब से स्टार्ट होगी उस पर भी बात करेंगे। एक एक करके हम लोग चलते हैं। jpsc.gov.in पे जो है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और आप जरूर एनालाइज फॉर यू ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जो ग्रुप है टेलीग्राम का उसको डाउनलोड मतलब कि उसमें जुड़ जाइए, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहेगी। यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या यहाँ पे वैकेंसी की लिस्ट है। तो यहाँ पे वैकेंसी अनरिजर्व मींस जनरल के लिए 34, इस प्रकार से SC/ST के लिए इस प्रकार से सीटें दी गई हैं। बहुत BC2 की बात करें तो एक भी सीट नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से सीटों का यहाँ पे आवंटन किया गया है। इसमें जो है महिलाओं के लिए आरक्षण है, 50% सीटें महिलाओं के लिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है आपको यदि जानना है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं कि आखिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है। कई बार हो सकता है इंटरव्यू में पूछ भी दें। चलिए आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे वेतनमान आप देख पा रहे हैं। वेतनमान ये होगा, पे स्केल ये होगा और इसकी जो ग्रेड पे है 5400 है, ठीक है। और यहाँ पे जो परीक्षमान अवधि है मीन्स प्रोबेशन जो पीरियड होता है वो 2 वर्ष की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड दिया गया है, स्थायी नौकरी है। और आगे देखिए यहाँ पे जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आखिर इसमें एज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे एज जो है वो आप देख पा रहे हैं, न्यूनतम सीमा ये है, मतलब मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए। और जो आप कैलकुलेशन करेंगे इस तिथि को कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और जो अधिकतम आयु है, मैक्सिमम जो एज है वो आपकी ये पूरी कैटेगरी वाइज लिस्ट दी गई है, ये आपकी होनी चाहिए। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि भूतपूर्व सैनिक के लिए जो है उम्र सीमा में जो है ये छूट दी गई है। तो इस प्रकार की यहाँ पे छूट का प्रावधान होता है और यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस होगा पीटी और मेंस, मींस प्रीलिम्स होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होंगी, और दूसरा होगा मेंस जो कि होंगे सब्जेक्टिव टाइप के, मींस आपको लिखना पड़ेगा उसमें। अब यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 2 पेपर 100 नंबर के यहाँ पे होने वाले हैं। यह साफ यहाँ पे लिखा गया है, मतलब 200 मार्क्स आपके प्रीलिम्स यहाँ पे होने वाले हैं। पेपर 1 में क्या सिलेबस है? पेपर 1 में आपके GS है, मतलब सामान्य अध्ययन है 100 अंकों का। इसमें क्या क्या है? भारतीय इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। किससे करेंगे? देखिए राष्ट्रीय आंदोलन की हम लोग बात करें, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो मॉडर्न हिस्ट्री से इसमें ज़्यादा सवाल आएंगे। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री की कौन सी बुक यूज़ करते हैं कमेंट में बताइएगा। मेरे हिसाब से घटना चक्र आप यदि पढ़ते हैं, ठीक है, हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की भी, तो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। पॉलिटी तो आपने शायद M लक्ष्मीकांत पढ़ाई होगा, तो M लक्ष्मीकांत जो है वो पॉलिटी के लिए आपके लिए बेटर होने वाली है। तो पॉलिटी से भी सवाल आएंगे, ठीक है। और संस्कृति के लिए जो है आप यूज़ करते ही होंगे NCERT। हालांकि क्लास 11-12 आप यदि पढ़ते हैं तो कई हद तक आपकी संस्कृति वहाँ से भी कंप्लीट हो जाती है। इकोनॉमिक्स के लिए आप NCERT पढ़िए, वो आपके लिए सफिशियंट है। अब देखिए पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपका 100 अंक का पेपर होने वाला है, ठीक है। और ये इसकी करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं। इस प्रकार से ये पूरी सिलेबस यहाँ पे इसकी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट की गई है कि प्रत्येक पत्र जो है वो 2 घंटे की होगी, समय यहाँ पे दिया गया है। और दृष्टिहीन जो होंगे उनके लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया कि जो पीटी होगा वो 200 मार्क्स का 2 पेपर होगा। अब हम लोग आते हैं मेंस के पेपर में। मेंस में आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करें तो हिंदी होगा 100 नंबर का, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको 30% लेके आना है, इसके मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होंगे। उसके बाद आता है आपका पेपर 2 जो कि GS पेपर होगा। इसमें आपका 2 पेपर होने वाले हैं और प्रत्येक पेपर 100 होगा, मतलब 100 मतलब 200। पहले एक ही पेपर होता था इसमें, अब ये 2 कर दिया गया, मतलब आपके 200 यहाँ पे होने वाले हैं 200 मार्क्स के। उसके बाद तीसरा जो है वो ऑप्शनल पेपर होगा, वैकल्पिक। इसमें आपको वैकल्पिक में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे गृह विज्ञान मतलब होम साइंस आपका दिया गया है, मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी दिया गया है, उसके बाद समाजशास्त्र मतलब सोशोलॉजी दिया है, श्रम एवं समाज कल्याण मतलब LSW दिया गया है। तो यहाँ पे आपको 4 में से एक चुनना है, जिसके 2 पेपर बनेंगे। 2 पेपर का एग्जाम इसमें होगा, इसमें से आपको सिर्फ एक चुनना है, ठीक है। तो ये इसके सिलेबस है। ज़्यादातर लोग जो है वो LSW चुनते हैं और उसमें जो है ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना, क्योंकि इसमें सिलेबस काफ़ी कम होता है।
हालांकि आप जो भी आपने यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं, जो भी आपने वैकल्पिक विषय उसमें चुना होगा वही इसमें भी चुनिए, ठीक है। ऐसा कुछ टफ रूल नहीं है कि पिछली बार इसमें हुआ था तो इस बार भी एलएक्सडब्ल्यू ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी चुन सकते हैं, हो सकता है आप सोशियोलॉजी भी चुने, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो उसके बाद आपका इंटरव्यू भी इसमें होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ लिखा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का ये इंटरव्यू होगा। उसके बाद फाइनली आपका जो है मेरिट बनेगा। तो ये सारी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद जो मिनिमम मार्क्स होता है वो आपकी ये है। हालांकि आपकी मिनिमम मार्क्स से काम नहीं चलने वाला आपको ज़्यादा मार्क्स लेके आना है जिससे आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिए।